बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम व्यूवर्स को अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इसके बाद हम आज जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से टीचिंग पोस्ट 2025 के अंदर जो एडवर्टाइज हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा तादाद में हुए हैं। उस हवाले से हम आपके जो पोस्ट बन आए हैं उनके जो सिलेबस है, इसको हम डिटेली डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा सिलेबस होगा। ठीक है, और ये कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या सिलेबस, क्या क्या वेटेज डिफरेंट सब्जेक्ट्स को दिए गए हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर नंबर ऑफ़ सीट्स कितने हैं, फीमेल्स के लिए कितने सीट्स हैं और मेल्स के लिए कितने सीट हैं। ठीक है, और कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने सीट्स हैं वो डिटेली हम आपको बताएंगे। इसके बाद मेल फीमेल के लिए क्या रेशो रखा गया है सीट्स का, ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिर सब्जेक्ट वाइज सीट्स जो होते हैं। अब इसके बाद बात आती है सीट्स के बाद प्रिपरेशन की, तो हम आपको ये भी बता देंगे कि आपने प्रिपरेशन कहाँ से करनी है और कैसे करनी है। ठीक है, और इसके बाद हम ये भी आपको इस वीडियो के अंदर बता देंगे कि व्हाट आर द सिलेक्शन प्रोसेस, और इसके अंदर 3 फेजेस हैं और वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, और वो तमाम के तमाम 3 फेजेस भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम आगे मूव करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक तो हमने आपको बता दिया कि हमारे वीडियो के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, फिर आपको इंशाल्लाह पूरा कंटेंट जो डेटा होगा, जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, वो भी आपको मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सीट्स के हवाले से। ठीक है, मेल के लिए तो यहाँ पर जो टोटल सीट्स हैं वो सीटी के लिए हैं 1456। ठीक है, और इसकी जो स्केल है वो BPS 15 है। फिर PhD के लिए जो पोस्ट हैं मेल के लिए 6646 हैं और ये BPS 12 के पोस्ट हैं। इसी तरह फीमेल के लिए कौन क्या रेशो रखा गया है, जो CT के जो पोस्ट हैं वो 627 पोस्टें हैं और ये स्केल B 15 का ही है। और PhD के लिए जो टोटल सीट्स हैं वो हैं 4065। ठीक है, और ये BPS 12 में है। ये थे सीट्स जो कि मेल फीमेल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने की थी। तो अगर आपके हम आपको बता देंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस 3 फेजेस कौन कौन से हैं। जब आप अप्लाई करोगे तो सबसे पहले आपको 3 फेजेस के अंदर आपको जांचा जाएगा। ठीक है, सबसे जो फर्स्ट जो होगी उनकी वो है ETA के थ्रू स्क्रीनिंग टेस्ट होगी। एक स्क्रीनिंग टेस्ट आप तमाम कैंडिडेट्स के लिए जाएगी। उसके अंदर ये मेरिट बेस नहीं होगी। ठीक, ये मेरिट मेरिट के लिए नहीं होगी, ये एक और अलग टेस्ट होगी स्क्रीनिंग टेस्ट के नाम से। यहाँ पर जो फेल होगा उसको बाहर कर दिया जाएगा और जो पास होगा उनको आगे पेपर में नेक्स्ट पेपर में बिठा दिया जाएगा। लेकिन इसमें कोई मेरिट नहीं बनेगी कि इस स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर जो ज़्यादा नंबर लेगा वो उसकी चांसेस ज़्यादा होंगे सिलेक्शन के, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो पास होगा वो नेक्स्ट स्टेप के लिए अप्लाई होगा। इसके अंदर टोटल 100 MCQs होंगे और इसके 50 मार्क्स जो हैं वो पासिंग स्कोर होंगे। तो यहाँ पर 100 में से 50 नंबर आपको लेने होंगे स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर। फिर मैंडेटरी पास नेक्स्ट स्टेप, आपको नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए ये पास करना आपके लिए ज़रूरी है। इसके बाद आती है जी कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट, जो कि 100 नंबर्स का आपका टेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी मेरिट बनेगी। अगर आप 100 में से 80 लेते हैं और सबसे ज़्यादा जो मिसाल के तौर पर 85 अगर एक बंदा लेता है तो फर्स्ट में आएगा, 84 जो लेगा सेकंड में आएगा। इसी तरह आपकी ये सेकंड जो टेस्ट होगी इसमें आपका मेरिट बनेगा। इसके अंदर टोटल 100 MCQs होते हैं। इसके बाद आपके एकेडमिक मार्क्स, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने BSCT किया होता है, कुछ ने मास्टर्स किए होते हैं, B.Ed किया होता है, MPhil किया होता है। ठीक है, तो इसमें आपको डिग्रीज के नंबर दिए जाएंगे। अगर हो सकता है आपको आपकी मास्टर्स की डिग्री के अंदर आपकी A ग्रेड है तो अलग नंबर होंगे, B होगे तो अलग होगा, C होगी तो अलग नंबर्स होंगे। इसी तरह तमाम डिग्रीज के लिए डिफरेंट नंबर होंगे। ठीक है, तो इसके भी 100 नंबर होंगे और इसके भी 100 नंबर होंगे। तो इन 200 में से आपका, ठीक है। अब सिलेबस की बात करते हैं हम जी। तो सिलेबस पर बहुत सी, जैसे ये पहले हमने बात की CT BPS 15 के लिए, यहाँ पर इंग्लिश जो है वो 25% आपको आएगा। अब हम इसके बाद डिटेल भी वो भी डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, मैथमेटिक्स के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, जनरल साइंस में क्या इंक्लूड होंगी। ठीक है, पहले हम वेटेज बताएंगे, फिर हम हर सब्जेक्ट का आपको डिटेल बताएंगे। तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। ठीक है, यहाँ से स्किप नहीं करना। इंग्लिश आपको 25% है। और वीडियो जो लास्ट तक देखेगा उनके लिए एक खुशखबरी भी है, गिफ्ट भी है जो आप लोगों को मिलेगा। इसके बाद मैथमेटिक्स का भी 25% है, जनरल साइंस का 20% है, सोशल स्टडीज़ का 10% है, पेडागोजी का 10% है, GK उर्दू पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात का मिलाकर 10% होगा। ठीक है,
इनमें तमाम तर ना जो 4 से लेकर 8 क्लास तक की जो किताबें होती हैं, जैसे इंग्लिश भी वही, मैथ भी वही, साइंस भी वही, सोशल स्टडी भी वही, पेडागोजी भी, तो ये तमाम जो क्या है सब्जेक्ट होते हैं पेडागोजी के अलावा, तो ये आपके 4 से 8 क्लास तक के बच्चों के जो हुए हैं, आपके जो केपी के टेक्स्ट बुक बोर्ड का है, वहाँ से आप प्रिपरेशन करें और वहीं से सवाल बनेंगे। ठीक है। अब पीएसटी बीपीएस 15 के भी सेम टू सेम यही सिलेबस है, इंग्लिश का 25% और मैथमेटिक्स का 25%, जनरल साइंस का 20%, सोशल स्टडीज 10%, पेडागोजी 10%, जीके, पाकिस्तान स्टडीज, उर्दू इस्लामिया मिलाकर 10% आएगा। ठीक है। अब हम हर सब्जेक्ट का डिटेल ये बताएंगे यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। इंग्लिश जो जो किताब है वो यहाँ पर शामिल है जी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पार्ट ऑफ स्पीच आपने पढ़ने हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने करना है, आर्टिकल्स आपने करने हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस आपने क्लियर करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है, ईडियम्स करना है, इंटोनियम्स सिनोनियम्स करना है, प्रोवर्ब्स करना है और स्पेलिंग करेक्शंस करने हैं। ये तमाम चीज़ें हैं आपके इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश थोड़ा सा टफ आपको ज़रूर होगा, लेकिन इसके लिए आपको ये टाइम टेकिंग भी है। ठीक है। और आपने इसमें ज़्यादा फोकस भी करना है, क्योंकि 25% जो परसेंटेज है वो आपको मैथमेटिक्स के लिए, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के लिए दिए गए हैं। इन दो सब्जेक्ट्स को अगर आप अच्छे से कवर करते हैं तो यहाँ से आप 50% जो है वो आपका पेपर इजी हो जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स में क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, सबसे पहले बडमास रूल है। ठीक है। आप फेमिलियर होंगे बडमास रूल से। अब नंबर्स हैं, जैसे टाइप नंबर्स के डिफरेंट एग्जाम हैं, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। तो इस तरह के जो तमाम नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, ये तमाम आपने डिटेलली पढ़ना है। फिर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपने पढ़ने हैं, एच सी एफ, एल सी एफ, फ्रैक्शन, सेट के बारे में आपसे पूछा जाएगा, रेट, रेशो और प्रोपोर्शंस का आपसे आएगा, परसेंटेज का आएगा, एजिस प्रॉब्लम्स आपसे क्वेश्चन आएंगे, एवरेज के क्वेश्चन आएंगे, ज्योमेट्री के क्वेश्चन आएंगे, और स्टेटिस्टिक्स बेसिक जो है वो जैसे मीन, मीडियन, मोड, ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी। अगर आपको मैथमेटिक्स आपको टफ लगती है तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें और प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर मैथमेटिक्स का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ पर आप देख लें। ये तमाम चीज़ें वहाँ पर ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ मैं। और इसके बाद वहाँ पर लाइव क्लास की भी एक वीडियो है, आप चेक करें, 40 मिनट की एक वीडियो है, वहाँ पर ये डिटेल चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अगर आपको इसी मैथमेटिक्स का, इंग्लिश का, जनरल साइंस का आपको नोट्स चाहिए हैं पीडीएफ फॉर्म में, वर्ड फॉर्म में, ठीक है, तो मेरे पास तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं। मेरे जो नंबर जो स्क्रीन में चल रहा है, इस नंबर पर आप रब्ता करें व्हाट्सएप के ज़रिए। ठीक है, इंशाल्लाह आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे। इसका जनरल साइंस है, जनरल साइंस के अंदर आपका 4 क्लास से लेकर 8 क्लास के अंदर जो साइंस है वो आप प्रिपरेशन करें, जिसके अंदर बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक बायोलॉजी और बेसिक फिजिक्स होती हैं। ठीक है। अब पेडागोजी के अंदर क्या है, टीचिंग मेथड्स आपने कवर करने हैं, असेसमेंट और एवाल्युएशन आपने कवर करना है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन पेडागोजी पोर्शन। ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को आपने कवर करना है। क्लासरूम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह तमाम सब्जेक्ट्स के जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप तैयार करें, तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो अच्छा चला जाएगा। तो यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं, देखें, 0347962631 या 03555186 284, ये दोनों व्हाट्सअप नंबर हैं मेरे। इनमें से भी किसी नंबर पर आप रब्ता करें। आप जब रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह फिर अगर आपको सिलेबस के हिसाब से हम वीडियोस बनाते रहेंगे और अपलोड करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी सामने दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जैसे ही अपलोड करें बआसानी आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।